हेलो एवरीवन, मैं तो भानुजा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। अपनी इस मैथ की क्लास को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th का जो मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था, एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट करते हुए अब 7.2 की ओर चल रहे हैं। तो 7.2 को पढ़ने से पहले उसमें जो होने वाले फार्मूला यूज होने वाले फार्मूला हैं उनको जानना है, वो कैसे बनता है, वो कैसे बना है और उनका यूज कैसे कैसे करना है। तो उन पे ही आज ये क्लास इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि ये 7.2 का इंट्रोडक्शन क्लास है, जो कि आपको जानना देखना और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मूला तो यूज हम कर लेते हैं लेकिन ये फार्मूला जो है हमारे, ये फार्मूला कैसे बनते हैं उनके बारे में हमें पता नहीं हो पाता है कि ये फार्मूला आखिर बना कैसे, ये क्या है। तो इसी पे आज की क्लास है हमारा। तो हम ये हेडिंग लगाया हुआ है कि रेखाखंडों का डिवीजन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बोला था कि विभाजन फार्मूला को, सेक्शन फार्मूला या डिवीजन फार्मूला को पढ़ेंगे हम। तो इस वीडियो में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। विभाजन, रेखाखंड का विभाजन। तो किसी भी रेखाखंड का विभाजन दो रूपों में, एक तो अंतःविभाजन, दूसरा बाह्य विभाजन, जिसको एक्सटर्नल डिवीजन और ये है इंटरनल डिवीजन। अंतःविभाजन दो रूपों में होता है। मान लीजिए एक रेखाखंड आपको दिया हो कि ए बी एक रेखाखंड है, कोई बिंदु पी इनके बीच में है। तो बीच में कहाँ है पता नहीं, ठीक बीच नहीं बोल रहे, सिर्फ बीच में है। तो ये इनको दो भाग में बांट रहा है, बोल दिया m अनुपात n में बांट रहा है। तो ये जो बिंदु P रेखाखंड ए बी को m अनुपात n में बांट रहा है, तो P का नियामक निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, इनका x y का मान निकालना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और ये फॉर्मूला होता है जो कि आप पढ़ते हैं। फिर उसी तरह से एक रेखाखंड ए बी है, जिनके यानी कि एक रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु P है, मध्य बिंदु P है, जो P जो है इनको दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, यानी कि ये m ये n, यानी कि m n बराबर है, यहाँ ये भी m अनुपात में ही बांट रहा है। तो इसका मतलब ये इक्वल दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, कोई भी अनुपात में। यानी कि मान लीजिए कि ये इधर एक होगा तो इधर भी एक, इधर दो होगा तो इधर भी दो, इधर तीन होगा तो इधर भी तीन। तो यानी कि इक्वल बीच में, ठीक बीच में, यहाँ ठीक बीच में नहीं है। तो दो तरह से इंटरनल विभाजन हो सकता है। अब ये बाह्य विभाजन में है कि एक रेखा ए बी है, उनके बढ़े हुए भाग बी पर कोई बिंदु P है। मान लीजिए इधर भी बढ़ा के दे सकते हैं। तो बढ़े हुए भाग P पर कोई बिंदु, बढ़े हुए भाग जो ए बी का पर कोई बिंदु, यानी कि बढ़े हुए भाग P पर P जो है, ये बढ़ा हुआ भाग बढ़ा दिया इनको, इस पे एक बिंदु P दे दिए। ये P जो है इस रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। तो ये बिंदु जो है ना, ये P x जो है, इनका नियामक निकालने पूछता है आपसे, x y का मान निकालें। तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं एक्सटर्नल डिवीजन में। और यहाँ एक्सटर्नल डिवीजन में यहाँ से यहाँ तक m तो ये n, यहाँ से यहाँ तक m तो ये n, इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक m है, ये छोटा सा n है। तो ये इस तरह से विभाजित कर रहा है। तो चलते हैं अब इसको बनाएंगे, इनका फॉर्मूला बनता है, ये कैसे बनता है उनको हम जानेंगे। तो चलिए हम इसको पहले लिख देते हैं फॉर्मूला, आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए इनको, कि ये विभाजन अंतः विभाजन होगा जब P का नियामक यदि पूछे तो P का नियामक xy का जो मान आएगा ना, तो ये m से x2 में गुना होगा, पहले mx2, फिर इससे इधर वाले में गुना होगा, प्लस mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n होता है। ये x का नियामक निकला। और y का जब नियामक निकालना हो फिर वही काम, m x2 की जगह y2 लेंगे, x1 की जगह y1 लेंगे, तो n y1 बटे m प्लस n होता है। ये होता है अंतः विभाजन। अब जब ये इक्वल पार्ट में बांटे ना, तो P का नियामक जो xy है ना, इनका मान सिर्फ होता है x1 प्लस x2 बटे 2, जो y1 प्लस y2 बटे में 2, ये फॉर्मूला होता है। फिर इनको यदि देखें ना, तो P का नियामक xy का जो मान होगा ना, तो ये जो मान होता है आपका mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n, कोमा my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n, ये फॉर्मूला होता है बाह्य विभाजन का। ये है अंतः विभाजन का, जब ये बीच में रहे तब इनका ये, ठीक। तो अब चलते हैं इनको प्रूव करने। क्या देखिए, ध्यान समझिए कि क्वेश्चंस को बना लेना, फॉर्मूला पे बैठा के बना लेना अच्छी बात नहीं है। क्वेश्चंस का फॉर्मूला आता कैसे, यदि आप यहाँ नहीं जान पाइएगा ना, तो आप सोचिए लाइफ में आपको ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा कि आप जान लें, क्योंकि यहाँ से हमारा पढ़ाई स्टार्ट होता है। 10th 9th 10th में यदि हम जो चीज़ नहीं सीख पाते हैं, तो ये कामना मत कीजिए कि 11th 12th में भी आप वो सीख पाइएगा, क्योंकि वहाँ हमारे ऊपर बोझ बहुत अधिक होने लगता है, जिसके वजह से सर लोग जब पढ़िएगा तो 11th 12th में जो साइंस पढ़ते हैं ना, तो वहाँ जब पढ़ाया जाता है आपको डायरेक्ट बोलेगा ये 10th से आया है तो आप लेते रहिए, हम IIT करेंगे, JEE मेंस करेंगे, फिर कहाँ से करेंगे जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा। तो चलते हैं हम इनकी ओर, प्रूव करना है। तो बस इसी फॉर्मूला को हम प्रूव कर रहे हैं, पहला फॉर्मूला इनको प्रूव कर रहे हैं।
आप देखते रहे लास्ट तक, वीडियो हमारे साथ बने रहे और 100% गारंटी है कि आपको ये फॉर्मूला बनाना आ जाएगा, आप सीख लीजिएगा बनाना। तो चलिए कि अब बताइए कि हम क्या कर रहे हैं कि एक लाइन है मेरा, ये प्रूव करना है। फॉर्मूला जो होता है इनका ये वाला, ए बी लाइन, कोई बिंदु P है इनके मध्य में, इनका नियामक x1 y1 दे दिया है मेरे पास और इनका नियामक x2 y2 दे दिया है। बोल रहे कि कोई एक लाइन है ए बी, लाइन रेखाखंड है ए बी, उनमें कोई, उनके बीच में कहीं भी कोई बिंदु P है और ये इनको m और n के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, तो P का नियामक निकालें। तो P का नियामक मान लेते हैं x y, इसी का नियामक निकालें। ये जो फॉर्मूला अभी पढ़े हैं आप, उसी फॉर्मूला को प्रूव करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, फटाफट इस तरह से ये कोऑर्डिनेट का निर्माण कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट का निर्माण हम कर लिए। अब इसी लाइन को यहाँ हम कहीं ड्रॉ कर देते हैं। क्या करते हैं, एक लाइन हम ड्रॉ यहाँ से कर दिए। मान लीजिए ये A है और ये B है, इनका नियामक x1 और y1, इनका नियामक x2 और y2, और कोई बिंदु P है, इनका नियामक है xy, और बोल रहा है ये m और n के अनुपात में बांट रहा है। इतना बात दिया है, हम यहीं ड्रॉ कर लिए कोऑर्डिनेट के बीच में। सॉरी, तो इस तरह से इसको हम यहाँ कोऑर्डिनेट के बीच में कहीं ड्रॉ कर लिए। तो चलते हैं अब इनको कैसे बनाना है वो देखते हैं। तो एक बात बताइए कि हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। जब हमको प्रूव करना होता है तो हम कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं बिंदु A से AM, B से BN तथा P से PQ X अक्ष पर लंब डाला। हम क्या करते हैं, ये जो तीनों बिंदु दिया गया है, ये जो आपका तीनों बिंदु देख रहा होगा आपको कि ये जो बिंदु दिया गया है आपका तीनों, इन पे लंब डाल रहे हैं। ये इस तरह से, इनसे भी इस तरह से, इनसे भी इस तरह से, 3 लंब डाले। फिर क्या करते हैं, हम बिंदु A से x अक्ष के समानांतर एक रेखा, क्यों हो गया ना, R खींचा, तो AR खींचा। फिर बिंदु P से x अक्ष के समानांतर एक रेखा PS खींचा, इस तरह से खींच दिए। तो फिर लिख देते हैं यहाँ कंस्ट्रक्शन में कि हमने क्या किया, तो हम लिखते हैं यहाँ, फिर बिंदु A से AR तथा P से PS एक रेखाखंड x अक्ष के समांतर खींचा। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। यदि आपको कुछ सीखना है तब, नहीं सीखना है तो आप छोड़ के जा सकते हैं। तो आप सीखिए कि आखिर फार्मूला बनता कैसे है। जब तक ये नहीं सीखिएगा ना तो फिर फार्मूला यूज ही करते रह जाना है। तो फिर देखते हैं कि इनको क्या, अब एक बात बताइए, ध्यान से इसको देखिए, आगे इनको देखना आपको कि ये जो दूरी है ना, ये दूरी, ये त्रिभुज बन रहा है क्या, एक त्रिभुज दो त्रिभुज, दोनों को समरूप दिखा देंगे ना तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, त्रिभुज का समरूप दिखाना है। वो क्योंकि क्लास 9th में हमने ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को जो भी पढ़े होंगे उनको ये बात पता होगा समरूप त्रिभुज में क्या क्या प्रॉपर्टी है, उनका कैसे होता है नहीं होता है, वो सब कुछ बताया हुआ है। तो अब ये डिस्टेंस हम क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते, सभी साइड को निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस बताइए क्या होगा, यदि ये x1 है तो बताइए यहाँ से यहाँ तक x1 डिस्टेंस, ये y1 है तो ये y1 डिस्टेंस, ये बताइए। ये यदि इनका नियामक x है तो ये सोचिए ये यहाँ से यहाँ तक x होगा। यदि ये y है तो ये पूरा डिस्टेंस y होगा यहाँ से यहाँ तक। ये डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक y रहा होगा, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y रहा होगा क्या, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक y रहा होगा। ये डिस्टेंस बताइए x2 दिखा रहा है तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x2 रहा होगा, और ये जो y2 दिखा रहा है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का y2 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। आपने मेरा इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा तो आप उसको आज अवश्य जाके देखें। तो एक बात बताइए, तब जाके ये और अच्छा से समझ में आएगा आपको। ये डिस्टेंस यदि निकालना है तो बताइए पूरा x, ये x1 को हटा देंगे x2 नहीं हो जाएगा, ये भी उतना ही होगा क्या। तो ये डिस्टेंस मेरा निकल गया क्या, x - x1।
क्योंकि ये निकलेगा x माइनस x1, तो ये दोनों बराबर। अब एक बात बताइए, ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये पूरा डिस्टेंस में इतना डिस्टेंस हटा ले क्या, ये पूरा है x2, तो ये निकल गया आपका x2 माइनस x, ये x माइनस x1, x2 माइनस x, ये हो गया। अब एक बात बताइए कि ये निकल गया, ये निकल गया, ये साइड m, ये साइड n दिया है, तो ये दोनों ना बचा, तो इनको निकाल लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका निकाल लेते हैं। तो ये डिस्टेंस आप बताने का कोशिश करें कि ये क्या हो सकता है, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, तो ये पूरा y है, और y में ये इनका मान x1 का मान घटा लें क्या, तो इनका मतलब बोल सकते हैं इनको y माइनस, ये पूरा y है क्योंकि y नियामक है, लंब है, तो y माइनस x1, ये डिस्टेंस आया आपका, ये rp या pr। अब इसी तरह से इनको यदि निकालें तो bs क्या निकलेगा, तो सोचिए ये पूरा डिस्टेंस y2 है, तो y2 है, और ये क्या है आपका, तो ये सोचिए ये कौन सा डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो पूरा डिस्टेंस है, इनके इक्वल है, और ये इक्वल आपका कौन सा है, y है, तो y2 माइनस y कर लेंगे इनको, ये y2 माइनस y होगा इस तरह से। तो चलते हैं अब यहाँ त्रिभुज, चूंकि लिख सकते हैं इसे त्रिभुज, यहां लिख लेते हैं त्रिभुज APR समरूप त्रिभुज PBS समरूप है। सर्वांग सम नहीं बता सकते क्योंकि साइड ही बराबर नहीं है, दिखने में एक जैसा लग रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री, समरूप है, तो इस तरह से समरूप दिखा सकते हैं इनको। तो अब चलते हैं इन पे, तो बताइए क्या समरूप है, तो इसका समरूप का प्रॉपर्टी क्लास 9th में हमने पढ़ाया है। तो समरूप का जो प्रॉपर्टी होता है वो समरूप की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप की प्रॉपर्टी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजा कर लीजिए इनका बराबर, तो क्या हम लिख सकते हैं AP बटे BP PB, इनका AP लेंगे तो इनका PB लेना होगा, बराबर इनका PR करें तो इनका BS करना होगा क्या, बराबर फिर इनका AR करें यानी कि AR ये, तो इनका AR करें तो इनका क्या करना होगा, PS करना होगा क्या, PS कर लिए, तो ये P से S तक ये हो गया। अब एक बात बताइए AP बटे BP का मान क्या दिया है, AP का M यूनिट, ये N यूनिट, तो M बटे N कर सकते हैं क्या। अब PR क्या निकाले हम, PR है, तो चलिए PR ये है ना P और R, तो ये निकला y माइनस x1, तो y माइनस x1 ये निकला आपका। तो ये यदि y माइनस x1 निकला है तो अब सोचिए, और नीचे है BS, तो BS भी खोज लीजिए, BS क्या निकला y2 माइनस y, y2 माइनस y। फिर AR पे चलिए, AR क्या है x माइनस x1, x माइनस x1 बटे x माइनस x1 बटे PS क्या है आपका, PS क्या है x2 माइनस x, x2 माइनस x। क्या ये तीनों बराबर है, तो क्या ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा क्या, आप इस वीडियो को देखें, ये तीनों बराबर, ये इनके बराबर, ये इनके बराबर है, तो इसको हम इनके इक्वल, इसको इसके इक्वल कर सकते हैं। तो क्या हम इन तीनों को बराबर कर सकते हैं, देख लीजिए। तो सॉरी यहाँ कुछ एरर आ रहा है, ये y माइनस y1 होना चाहिए, ये y माइनस x1 कहाँ से आ गया, देख लेते हैं इनको, कहीं लिखने मिस कर दिए होंगे। ये क्या है PR के पास चलिए, PR ये है आपका, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या आपका y, और इतना डिस्टेंस क्या है y1, सॉरी y माइनस y1 ये है, y माइनस y1, तो इनके जगह हम y माइनस y1 को रख दे क्या। अब चलिए तीनों को कंपेयर कीजिए, तीनों बराबर होगा, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज m बटे n इक्वल टू y माइनस y1 बटे y2 माइनस y लिख सकते हैं। और इनको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या m इंटू y2 माइनस y बराबर n इंटू y माइनस y1 हो सकता है। तो यदि ऐसा हो सकता है तो अब क्रॉस गुना कर लीजिए, इनको गुना कीजिए ना, my2 माइनस my बराबर ny माइनस ny1। अब my2 और ny1 को इधर लाइए, क्या लिख सकते हैं, my2 इधर आएगा प्लस ny1 बराबर, इनको इधर ले जाइए ny प्लस my। एक बात बताइए, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, इनमें तो कॉमन है ना, दोनों के पास y है,
तो बताइए my2 प्लस ny1 बराबर y कॉमन ले तो n प्लस m होगा क्या? जब y निकालें तो ये इनके नीचे डिवाइड हो जाएगा क्या? तो बताइए my2 प्लस ny1 बटे में क्या हो जाएगा? n प्लस m। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, n प्लस m हो जाएगा क्या? ये y का मान निकल गया। तो इस तरह से y का मान हम अच्छे से बता सकते हैं कि y का जो मान है आपका, ये y का जो मान है my2 प्लस ny1, ये y का मान आ गया। इसका मतलब है कि बिंदु P का जो y नामक है हम फाइंड आउट कर लिए हैं, ये निकाल लिए। अब इनको निकालना है तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर एक बार जब इनको इनके इक्वल दिखाए तो इनको इनके इक्वल भी दिखा सकते हैं। m बटे n बराबर x माइनस x1 बटे x2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर लेते हैं। m x2 माइनस x बराबर ये 2 है, n को उधर क्रॉस कीजिए, n x माइनस x1। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, 100% आपको यदि सीखना है तो लास्ट तक देखें, अदरवाइज आप जा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं वीडियो को, यदि सीखना हो तो। चलिए अब क्रॉस गुना कीजिए, mx2 माइनस mx बराबर nx माइनस nx1। अब एक बात बताइए कि nx mx एक जगह रख लेते हैं, इनको इधर ले आते हैं। mx2 प्लस nx1 बराबर दिख रहा होगा nx इधर आएंगे माइनस mx। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो इनको रहने दीजिए। nx1 ये जो आपका है, इन दोनों में n कॉमन आ रहा है, सॉरी x कॉमन आ रहा है, तो n कुछ इरर आ गया ना, इधर से इधर लाएंगे, इनको लाएं तो प्लस mx1 ही प्लस हो जाएगा ना आपका, तो ये प्लस ये हो जाएगा क्या? m। तो एक बात बताइए कि ये जो है इनके नीचे में ये आ जाएगा क्या? ये भागा लग जाएगा। mx2 प्लस nx1 बटे, इनको नीचे ले आते हैं, n प्लस m या m प्लस n प्लस m बराबर x। तो क्या x का मान y का मान ये निकला? क्या हम ये लिखे थे क्या? बिंदु P का नियामक जो हमने लिखा था, तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः P का नियामक x, y जो है, x का मान क्या निकालें? लिख देते हैं mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n प्लस m या m प्लस m, एक जोड़ दो या दो जोड़ एक ही बात है। कोमा y का जो निकाले हैं, क्या निकाले हैं यहाँ से? my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। तो ये इस तरह से हम देखें कि जो होता था फॉर्मूला वो कैसे प्रूव्ड होता है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आपको इसलिए हम ये बताएं ताकि आप, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि अब जब आप आगे क्लास में जाइएगा ना, तो वहाँ ये सब फॉर्मूला को बताया नहीं जाएगा, आपको डायरेक्ट बोलेगा ये फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड 10th, सीधे 10th से आया है, और आपको कहे कि उनका दायरा वो अलग हो जाता है, उनको और कुछ बताना होता है, तो फिर इसी में आपका टाइम बर्बाद करे तो वो आगे क्या पढ़ाएगा। तो इसीलिए हम आपको ये सब बता रहे हैं, और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी जाने, वो भी सिर्फ फॉर्मूले के चक्कर में पड़े ना रह जाए, क्योंकि आजकल के ज़माने में सिर्फ ट्रेडिशन ये चल रहा है कि कितना जल्दी क्वेश्चंस को ख़त्म कर दे, तो उसके पीछे में मत पड़ना है, और आपको ये काम करना है कि एक ही क्वेश्चंस बनाए ना तो पूरा समझ के बनाए। फॉर्मूला होता है तो कैसे होता है, ये क्वेश्चंस करने का कोशिश करें। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये अच्छा लगा होगा, यदि ये जरूरी बुझा रहा होगा, तो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और आपका एक शेयर ना हमारा मोटिवेशन करता है, क्योंकि जब सब्सक्राइबर बढ़ता है तो हमारा भी मन में होता है कि अब बच्चा हमसे जुड़ रहा है और हमें और से और क्वेश्चंस और से और कॉन्स्टेंट इसमें कंटेंट देना चाहिए। अब इन्हीं के साथ हम केमिस्ट्री का क्लास चला रहे हैं, फिजिक्स का भी क्लास चलाएंगे, बायोलॉजी का भी चलाएंगे, आर्ट्स पेपर का हम इकोनॉमिक्स चला रहे हैं, ज्योग्राफी चलाएंगे, यानी कि टोटल सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, चाहे लॉकडाउन लगा हो, हटे या ना हटे, आपकी तैयारी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको मजबूत बनाएगा, और बिना पढ़ाई से मनुष्य कभी अपने लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो शिक्षा और संस्कार दोनों जरूरी है।
तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।